रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी, लेकिन पता नहीं, पर चलो तसल्ली के लिए कर देते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है आपका, कि पहला साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर प्लेनर होना चाहिए, सेकंड में रेजोनेंस होगा लेकिन पूरे मॉलिक्यूल्स में, और थर्ड जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। सेम थिंग आप इधर आ जाइए तो एंटी एरोमेटिक में भी आपके कुछ कंडीशंस हैं, तो वो सारे कंडीशन सेम है। पहले वाला भी क्या होगा आपका, कैसा होना चाहिए दोस्तों, साइक्लिक, क्या साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या क्या टॉपिक नए नए हैं, लेकिन जब इनको यूज करके और जब हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक प्रिडिक्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा, कोई बड़ा हर्डल, कोई बड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अभी रूल्स आप लोग लिखते रहिए। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्लेनर, प्लेनर। क्लियर। यस सर। सेकेंड देखोगे तो आप बोलोगे कि सर रेजोनेंस इन, सॉरी, रेजोनेंस इन होल मॉलिक्यूल, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल्स में आपका क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है सर। और जो थर्ड रूल है वो क्या है आप बताओगे, तो फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स, ये भी हक्कल रूल ही है, ठीक है। बस फर्क क्या है दोस्तों, ये वाला आखिरी वाला टर्म देख रहे हो आप लोग, कि वहां पर 4n कर रहा है और यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। बस इतना ही फर्क है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है सर, इतना है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोगों से इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना हाइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ, कि वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, हाइब्रिडाइजेशन फटाफट निकालने के लिए, कि भाई फ्रीक्वेंटली मैं पूछूं आप बता दो, मैं पूछूं आप बता दो, ऐसा आ जाइए। अगर मैं आप लोगों से पहले भी हाइब्रिडेशन पढ़ा रखा हूं तो मैं क्या बोलता हूं, कि HO नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू, क्या बोलता हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर sigma electron plus प्लस नंबर lone ऑफ pair. Lone pair. बॉन्ड प्लस Yes. Number of नंबर ऑफ, lone pair. ग्रेट। अब एक बात बताओ, कहीं भी कार्बन है क्या, कहीं भी कार्बन है, जैसे मान लो ये कार्बन है और इससे ना एक सिग्मा एक पाई अटैच्ड है और बाकी सारे सिग्मा अटैच्ड है, तो ये कैसा होगा, sp2। sp2 है. sp2 देखो एक आपका पाई हो गया दोस्तों, और दूसरा वाला एक आपका सिग्मा सिग्मा, ये वाला भी आपका सिग्मा और ये वाला भी आपका सिग्मा। बताइए टोटल सिग्मा कितना है, 3 ठीक है, तो ये आपका 3 सिग्मा। और लोन पेयर अगर 4 बॉन्ड कार्बन के पास है तो लोन पेयर 0 होगा, यानी 0, 0 तो 3, यानी कि sp2। बताओ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का शेप या ज्योमेट्री क्या होती है। ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर। अब एक बात बताओ, क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा ये वाला कार्बन, यस सर। होगा। Yes. ट्राइगोनल बोलिए चाहे प्लेनर बोल दीजिए, ठीक है, कैरेक्टर हो गया प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। सो अब अगर आपका कहीं भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, प्लेनर होगा कि नहीं होगा वो कार्बन, Trigonal. लेकिन हमें प्लेनर देखना है कि पूरा मॉलिक्यूल्स प्लेनर होगा कि नहीं होगा। तो आई होप कि आप क्या चेक करोगे, कि देखो सर कहीं भी कार्बन है उससे 2 पाई और बाकी सिग्मा अटैच्ड है, तो टोटल सिग्मा कितने हो जाएंगे, 3, मतलब sp2 प्लेनर होगा, ठीक है, Yes sir. समझ गए। Yes, sir. Yes sir. अब हम बेसिकली अपने रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। एक और बेसिक नीड जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनते रहिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। तो देखोगे आप लोग कि देखो साहब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ना हियर नोट करिए, हियर n इज इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखूं, ठीक है, तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा, सॉरी 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 सॉरी, n की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 निकल के आएगा कि नहीं 2 आएगा। यस सर। Yes sir. चलिए अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूं दोस्तों, 1 रखूं, तो देखिएगा 4 × 1 तो 6 6 6 आएगा। अगर मैं Yes. n की 3 रख, सॉरी 2 रखूं तो कितना आएगा, 8 10 10 आएगा कि नहीं? 10
n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो कितना आएगा, 14 आएगा कि नहीं 14 आएगा? 14, yes sir 14 n की वैल्यू 4 रखूं तो 18 18, 4 4 18 जोड़ते जाओ, 4 4 जोड़ते जाओ, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 4 14, 14 प्लस 4 18। अगर n की वैल्यू मैं 5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 22 22, अच्छा, मैंने गलत लिख दिया। 20 लिख दिया था आपने। चलिए, सो अब ध्यान से सुनिएगा, एक ये रूल हो गया है, आपको ना इधर कुछ फोकस नहीं करना है, अब कौन से नंबर पे फोकस करना है ध्यान दीजिएगा। कौन सा नंबर? कि भैया 2 6 10 14 18 या 22 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होगा। क्या होगा बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक aromatic 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 18 22 अगर इस वाली रेंज में आता है, एग्जैक्ट डेटा मिला, 2 इलेक्ट्रॉन है सर एरोमेटिक, 6 इलेक्ट्रॉन है सर एरोमेटिक, 10 इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक, तो ये सारे के सारे आपके एरोमेटिक होंगे। लेकिन अब आ जाइए, इधर आते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन की जब आप बात करोगे तो दोस्तों आप देखोगे कि अगर n की वैल्यू 1 रखोगे, जीरो यहाँ पे पॉसिबल, जीरो नहीं रखोगे होगा तो तो जीरो जीरो ही हो हो जाएगा, जाएगा सब कुछ। यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं नहीं है। है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख लीजिए कि n नॉट इक्वल टू 0। ग्रेट, ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा, n की वैल्यू 1, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 8 बताइए? पाई 8 इलेक्ट्रॉन। pi अगर n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो 12 12 n की वैल्यू 4, 16 n की वैल्यू 5, तो यहाँ पे आप 20 देखोगे 20 22, यानी कि ये जो है ना 4 का मल्टीप्लीकेशन समझिए कि 4 8 12 16 20। अगर ये इलेक्ट्रॉन आता है किसी मॉलिक्यूल्स में, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं टोटल? 4, तो सर वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 8 होगा तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 12 होगा तो सर वो एंटी एरोमेटिक, 16 होगा तो भी एंटी एरोमेटिक, एंड 20 होगा तो भी वो क्या होने वाला है बताइए? एंटी एंटी। एरोमेटिक। और ऊपर के 4 जो रूल्स है ना कि भैया साइक्लिक, प्लेनर और रेजोनेंस होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल्स में, भी फॉलो करना चाहिए। सो चलिए दोस्तों, अब एक काम करते हैं, हम एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर एंटी एरोमेटिक के भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आ जाइए। सो गाइस, ये रहा, इस पेज को भी लीव कर देते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। आ जाइए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ग्रेट, तो ये आप देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपको पता होगा कि सर यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन। बताइए, अब मुझे देखना क्या है कि सर पूरे मॉलिक्यूल्स में पहली कंडीशन कि क्या ये वो साइक्लिक है? है। क्या ये साइक्लिक है? यस सर। Yes, yes sir. sir देखो ना भैया, ये पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। yes sir एक एक रिंग बन जाती है ना तो वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है सर, पहली कंडीशन हमारी कि सर ये साइक्लिक है। दूसरा, रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो आप कैसे चेक करोगे? देखो, सर सिंगल डबल, Single double, single double. सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल, डबल। क्या पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है? Yes, यस sir. सर। yes sir चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमने देख लिया साइक्लिक भी है सर, रेजोनेंस भी है। अब क्या ये प्लेनर है क्या? बताइए। तो प्लेनर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये कार्बन आप चेक करिए तो ये भी sp2 आएगा, ये चेक करिए sp2, sp2 ये भी क्या आएगा? तो sp2 सारे के सारे जितने भी कार्बन है वो आपके क्या हो गए? sp2 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब yes चेक sir करिए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड। देखिए, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, मतलब सॉरी 3 सिग्मा और एक पाई है, ऑब्वियसली sp2 आएगा। और सारे कार्बन एक ही जैसे हैं, तो सारे कार्बन यहाँ पर sp2 है कि नहीं? यस सर। बाकी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. yes sir बोलो यार, बाकी 41 स्टूडेंट और कोई बोल नहीं रहा, बाकी लोग खाए नहीं हो क्या? सर आ आ रहा रहा है है। सर. ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए कि समझ में आ रहा है, अगर कहीं सर. भी ना है तो तुरंत। चलो, ओके सर। Sir, sir. okay sir
अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखोगे कि सर प्लेनर है, क्योंकि जितने भी कार्बन है 6 कार्बन है, 6 के 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम बोलेंगे कि सर ये वाला भी स्ट्रक्चर आपका प्लेनर हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। हाँ हेमराज बोलिए। सर sp2 होगी तभी ये प्लेनर होगा। यस, सारे के सारे sp2 होंगे तभी तो प्लेनर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक sp3 हो गया, तो वो तो टेट्राहेड्रल हो गया, तो प्लेनर नहीं होगा ना। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे sp2 होने कंपलसरी है। तो पूरा सब किसी का भी चेक करोगे ना, कोई भी कार्बन का, तो sp2 आएगा, मतलब प्लेनर। साइक्लिक रेजोनेंस प्लेनर। अब आखिरी कंडीशन क्या है एरोमेटिक होने के लिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें नहीं चेक करना है कि 4n+2 कुछ नहीं। अब पहले चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 पाई बॉन्ड, 2 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कोई बताएगा? सर 2 2 तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 6 इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। अब आपको करना क्या है, जाके वापस जाओ पुराने वाले लिस्ट में, चेक करो तो 6 किधर आ रहा है, एरोमेटिक साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रहा। यस सर। एरोमेटिक यस सर सर अब ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक एरोमेटिक। अगर कहीं 4 या 8 की साइड आ रहा होता तो एंटी एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक। बस एक ही फर्क है, 4n पाई की कैटेगरी में आया तो एंटी एरोमेटिक, और 4n+2 की पाई की कैटेगरी में आया तो वो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। ग्रेट, आगे बढ़े। यस सर यस सर। चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया। सो अब अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग सुनते रहिएगा। वेट अ मिनट, थोड़े से कुछ एग्जांपल्स मैं भी देख लेता हूँ। सो चलिए आ जाइए। एक क्यूट सा 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसमें आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि सर ये क्या स्ट्रक्चर, बताइए। ये ऐसे दिख रहा है आपको, और यहाँ पर Yes, मैंने sir. पॉजिटिव Yes, sir. चार्ज कर दिया हुआ है। क्या किया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज अब सुनो, अब मुझे कोई बताएगा कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर ये एंटी एरोमेटिक है ग्रेट, बहुत बढ़िया। Yes. ऐसे नहीं करते, थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलो आ जाओ, रूल लिखो, रूल लिखो, इधर आ जाओ। देखो होना क्या चाहिए सर, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स प्लेनर, रेजोनेंस, पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होना चाहिए, और 4n+2 पाई की कैटेगरी में आना चाहिए। चलिए आ जाइए, चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखोगे आप लोग कि देखो सर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा। यस सर अब निकालो, देखो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो क्या ये भी कार्बन sp2 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया यस सर अब बताओ, इससे भी एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो ये भी sp2 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन जो है ऐसे छुपा हुआ है कि नहीं यहाँ पर? यस सर Yes, sir. बताओ, इसे 3 सिग्मा ही अटैच्ड है, तो ये भी sp2 हो गया। पूरा मॉलिक्यूल्स प्लेनर हो गया। हाँ जी यस सर चलो बढ़िया है सर, समझ में आ गया। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके प्लेनर हो गए। नोट करते हुए चलिएगा। अब बताइए, Yes, sir. चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है? यस सर हो रहा Yes, है sir. डबल सिंगल चार्ज, सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, डबल। बताइए रेजोनेंस हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल्स में? हो रहा है Yes. सर यस सर साइक्लिक दिख ही रहा है आपको, रेजोनेंस हो ही रहा है। अब बताइए कि प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, sp2 है, तो अब आप लोग बताओगे मुझे कि भाई इसमें कितने पाई बॉन्ड है? सर two एक electron. है एक पाई बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 Two. इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 electrons आएंगे। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ अपनी इस वाली कैटेगरी में। कौन से नंबर पे आ रहा है ये? Aromatic. एरोमेटिक क्लियर हो गया कि सर ये कौन सा होगा? एरोमेटिक AR लिख देता हूँ, एरोमेटिक, और ये भी आपका क्या हो गया? एरोमेटिक। ग्रेट, चलिए सर बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक बढ़िया से? यस सर चलिए तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये रहा दोस्तों आप लोगों का एग्जाम्पल, और इसमें हाइड्रोजन हाइड रहेगा, तो आपको उसको एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। तो आपको देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो अब देखिएगा, अगर ऐसे लिखा हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर Yes sir. इतना समझो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कि अगर किसी भी कार्बन से, क्या किसी भी कार्बन से अगर एक पाई बॉन्ड अटैच्ड है,
तो वो क्या होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। sp2 तो बताओ अगर किसी कार्बन से अगर एक पाई बॉन्ड अटैच है तो वो sp2 होगा। तो बताइए ये कैसा होगा, sp2। s ये भी sp2। और इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन एक हाइड है, तो ये भी sp2। yes क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक दिख रहा है आप लोगों को? yes दिख रहा yes है। sir बढ़िया, साइक्लिक भी दिख रहा है, प्लेनर साइक्लिक दिख रहा है, sp2 चारों कार्बन है तो प्लेनर भी हो गया। अब बताइए रेजोनेंस की बात करोगे तो चार्ज सर एरोमेटिक। डबल, समझ गया, yes sir चार्ज सिंगल डबल। तो यहाँ पे रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल्स में हो रहा है दोस्तों। तो बताइए रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है। आखिरी रूल कि भैया कौन सा नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, कोई बताएगा मुझे? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए ये एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक। aromatic स्मार्ट जीनियस हो गए अब आप लोग। यस सर। जी। yes sir चलो बढ़िया है, आ जाइए अब अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो देखते रहिएगा, जाना समझ में आए पूछ लीजिएगा। और हाँ ये 41 है तो क्लास का नंबर ड्रॉप मत करना, सबके सब साथ में ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत दूर जाए। अब आ जाइए निगेटिव चार्ज और ये रहा डबल बॉन्ड दोस्तों। अब बताइएगा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप मान के चलोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड था पहले से, yes sir yes तो अब हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक का बेसिक है, आपको पता भी होगा। अब सुनिएगा ट्रिक नंबर फर्स्ट कि देखो सर यहाँ पे ना अगर आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या बोलते हो, क्या समझते हो आप लोग? लोन पेयर। निगेटिव चार्ज का मतलब कि सर यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा sir इलेक्ट्रॉन। electrons लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो electrons बहुत लोगों को मैंने बताया था कि देखो सर अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये ए है और ये बॉन्ड बी है और ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। yes sir हेट्रोजन कितने लोगों को याद आया? yes चलिए सब बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चेक करोगे तो देखो इस कार्बन से दो एक पाई बॉन्ड अटैच है, इसे एक पाई बॉन्ड अटैच है, तो इसको क्या बोलोगे, sp2 क्या बोलोगे? यस सर। sp2। अब बताइएगा यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन रख दिया है। तो अब आप देखिएगा अब रूल नंबर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब बताइए अगर इसका आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बोलोगे कि सर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर कितना आएगा, sp3 आएगा कि नहीं आएगा? 4। yes सर आएगा। yes sir sp3 yes लेकिन sir अब आप क्या करोगे, अब आप लोग कि देखो सर अगर मान लो, सुनो पहली बात कि अगर आप लोगों ने क्या करा, ये जो लोन पेयर है इसको कहाँ कंसीडर कर लियो, हाइब्रिडाइजेशन में? yes सर। अब बताओ अगर आपने ये जो लोन पेयर है निगेटिव चार्ज वाला, अगर इसको आपने हाइब्रिडाइजेशन में ले लिया है तो रेजोनेंस करवा पाओगे क्या? नो सर। नहीं। अगर आपने क्या ले लिया हाइब्रिडाइजेशन में, तब आप इसको यू कैन नॉट एज्यूम इन पार्टिसिपेशन ऑफ रेजोनेंस, तो आप इससे रेजोनेंस नहीं करवा सकते, नो रेजोनेंस। तो इसका मतलब आप समझिए कि सर अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कहानी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में हम पार्टिसिपेट नहीं होने देंगे। हाँ नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तब आप क्या समझोगे कि सर इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर है लेकिन वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो रेजोनेंस में जाएगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेंगे। तो यानी कि क्या sp2 आया? आ गया। yes sir अब बताओ ये भी क्या आ गया, sp2 आ गया। अब देखो चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज डबल,
रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल्स में? हो रहा है सर। हो रहा है सर। यस सर। समझ जाओ। तो अब हुआ क्या कि अब इसमें देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर, चारों के चारों कार्बन sp2 कार्बन है, और उस केस में जब आप देखोगे तो अब आखिरी रूल बच जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चेक करो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो 6। 2 अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमने रेजोनेंस में करवाया ना ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी रेजोनेंस में और ये भी रेजोनेंस में। यस सर। तो अब उस रेजोनेंस को भी इलेक्ट्रॉन में एक निगेटिव चार्ज का मतलब 2 एक इलेक्ट्रॉन। निगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 कौन सी इलेक्ट्रॉन। कैटेगरी में आ रहा है ये? एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, बताएगा कोई मुझे? एरोमेटिक एरोमेटिक compound। मॉलिक्यूल। सर हाँ, सर ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके नेगेटिव चार्ज की, ये कैसे करेंगे रेजोनेंस? रेजोनेंस करेंगे ना, देखो तो सही। आप देखो हुआ क्या कि अब ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस सर। और ये एम्प्टी ऑर्बिटल लोन पेयर इसमें इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना देगा। यस सर। समझ गया ना? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही रेजोनेंस होता रहेगा, डोंट वरी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल के लिए 4 सिंगल डबल रेजोनेंस आपका हो रहा है। एक बार आप ऐसे समझिए कि ये देखो चार्ज सिंगल डबल, और इधर से ये वाला भी क्या करेगा, चार्ज सिंगल डबल। और जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होता रहेगा, अभी आप थोड़ा ऐसे नहीं कर पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे ही समझो, थोड़ा हम टाइम बचाना चाह रहे हैं, ठीक है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा आपका एग्जाम्पल। रेडी गाइस? यस सर। ये देखो, ये निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बताओ कि ये भी sp2 होगा, ये भी यस sp, सर। ये भी sp2 और ये भी sp2 होगा। क्यों होगा आप देखिएगा, ये अगर मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज बोलता हूँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? होगा। यस सर। तो उसकी कहानी मतलब देखिए कि अब ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। लेकिन अब ये लोन पेयर आ रहा है ना, वो कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में। रेजोनेंस। रेजोनेंस। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। हमें Yes, किसी sir. तरह से एरोमेटिक बनाना है, सबसे पहले एरोमेटिक हमें बनाना है, क्योंकि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि वो अपने आप को स्टेबल बनाए, अनस्टेबल बनाए। तो सबसे पहले आप एरोमेटिक बनाओगे, और नहीं बन पाता तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो एंटी एरोमेटिक में हो जाएगा। अब बताइए कि सारे देखिए साइक्लिक है, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब बताइए क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा पूरे मॉलिक्यूल्स में? होगा सर। पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है, और सारे कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या ये प्लेनर और साइक्लिक रेजोनेंस मॉलिक्यूल है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. बढ़िया है। तो अब आ जाइए यहाँ पे चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई बताएगा मुझे? 2। 6. 6. देखिए इस निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर करना है आपको। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेजोनेंस में वो भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना दोस्त। यस तो सर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 6. एरोमेटिक। आप लोग चेक करो एक बार, आप लोगों ने लिखा होगा तो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलो, बढ़िया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और एग्जाम्पल की तरफ, करामाती एग्जाम्पल की तरफ। सारे एरोमेटिक हो गए, एंटी एरोमेटिक के भी एक आध एग्जाम्पल देख ही लेते हैं हम लोग। मेरे पास एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल है क्या? चलिए ऑफ कोर्स मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे हमें। मैं तेरे ये देखो आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बताइए क्या है ये, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? एंटी एरोमेटिक। अब बताइए sp2
sp2 sp2 एग्री, सब एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डबल सिंगल डबल साइक्लिक है, पूरे में रेजोनेंस भी हो रहा है, समझ में आ रही है बात? तो अब कुछ करना ही नहीं है। आप बताइए टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 बॉन्ड है मतलब 4। 4 electrons. बताओ, अब आ जाओ ऊपर। अब चेक करो दोनों साइड में किस तरफ आ रहा है, ये 4n की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो NTN. बताओ किस तरफ, एंटी एरोमेटिक की तरफ। Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये क्या हो गया आपका? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। कैसा हो गया दोस्तों ये? एंटी। Anti-aromatic. Anti-aromatic compound. Anti-aromatic compound. और एंटी एरोमेटिक क्या हो जाता है? बोल सकते हो लेस स्टेबल। कैसा होता है ये कंपाउंड? Less Less stable. stable. और एरोमेटिक सारे स्टेबल होते हैं, तो इसलिए हम एरोमेटिक बनाते हैं। चलो, सो बढ़िया है। और कुछ एग्जांपल्स अगर एंटी एरोमेटिक का मिल सके। चलिए जितने एग्जांपल्स है वो डिस्कस करते हैं। एंटी एरोमेटिक होगा तो आ ही जाएगा। आ जाइए दोस्तों वापस। ये स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, एक ये, एक ये, एक ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ बताइए, क्या ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? सारे वही रूल्स फॉलो करने वाले हैं। चेक करिए आप लोग, बताइए। सर एंटी एरोमेटिक। देखते हैं, चेक करते हैं, Sir, aromatic. चेक करते हैं। और कोई Aromatic. Aromatic. एरोमेटिक। चलिए, सो ग्रेट, बहुत लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं चैट में। बॉन्ड एड करके ट्रांसफर होगा, देखते हैं। अब आ जाइए, देखिए क्या मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा हूं तो आप लोग मान के चल रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. अब अगली बार से ड्रॉ नहीं करूंगा। Yes. बताओ, क्या ये सारे के सारे sp2? Yes, Yes, sir. sir. बताइए, अब सारे के सारे अगर sp2 है तो मतलब कि बताइए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो प्लेनर हो गया कि नहीं हो गया? हो Yes. गया। Yes, sir. मॉलिक्यूल्स आपका पूरा प्लेनर है, ठीक है सर। एक हाइड्रोजन लिख दो तो भी आप 3 सिग्मा बॉन्ड, देखो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp2 आ जाएगा। चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर आगे बढ़ता जाएगा। बताइए क्या पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी की भैया? ये साइक्लिक हमें दिख ही रहा है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इसमें, टोटल पाई 6 इलेक्ट्रॉन्स। electron. Electron. बताइए, एक पाई बॉन्ड, 2 दूसरा। पाई बॉन्ड, और ये Third. रहा आपका 3 पाई बॉन्ड। यानी कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 6. 6 पाई Six. इलेक्ट्रॉन। Electron. और जब आप चेक करोगे दोस्तों तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? Aromatic. 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 तो ये आपका कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड। Aromatic. अब ये बहुत स्टेबल होगा, एरोमेटिक का मतलब मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। क्लियर? Clear. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। कितना टाइम हुआ हमारा? 35। अभी बहुत टाइम है, कंटिन्यू करते हैं इसको। आ जाइए, देखिए अब एक चीज और है कि सर मेरे पास सेम स्ट्रक्चर है यही वाला, थोड़ा सा डरावना नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूं बस, ऐसे कर दिया हूं और इसको 2 हाइड्रोजन कर दिया। अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर आप चेक करोगे तो बताइए सारे के सारे क्या कहीं यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या? ये Resonance मॉलिक्यूल्स, हो ये रहा है। मॉलिक्यूल्स प्लेनर है। ये देखिए Yes, sir. sp2 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 और क्या हो गया? sp2। लेकिन क्या ये sp3 दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए सिंगल सिंगल डबल, रेजोनेंस नहीं है, तो यानी कि पहली बात कि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? Non-planar structure. Non-planar. नॉन प्लेनर है, मतलब ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। Non-aromatic. क्लियर?
Clear. Yes, sir. अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कहीं आपको लगता है कि देखो सर ये जो मेरा स्ट्रक्चर गिवन है वो sp3 आ रहा है, नॉन प्लेनर है, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर हो गया? Clear. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए। एक और एग्जांपल है, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये एग्जांपल एरोमेटिक एरोमेटिक सारे एरोमेटिक के ही आ रहे हैं, क्या बात है। नोट कर रहे हो ना आप लोग साथ साथ? Yes, sir. Yes, sir. सर चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रहा डबल डबल डबल। अब बताइएगा आप लोग इसमें, बताइए इसमें एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, Yes, तो sir. ये Yes, दोनों तो sp2 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे कार्बन? हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। अब आप इसमें चेक करो, साइक्लिक दिख ही रहा है आपको, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और फिर ये चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि पूरे मॉलिक्यूल्स में आपका रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? Clear. बाकी लोग एनर्जी डाउन हो गई क्या? तो रहने Yes, दे sir. इतना ही। No, No, sir. sir. नो सर है अभी। No, sir. ठीक ठीक है, तो ना समझ में आए तो बोलिए, मैं सम्मान के चाहता हूँ कि थोड़े थक गए होगे, लेकिन फिर भी। अब देखिएगा कि भाई पूरा मॉलिक्यूल साइक्लिक है, सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, पूरा प्लेनर है, तो सीधा मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, Yes, Yes, sir. यस sir. सर कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 6 Six electrons. क्या होगा ये? Aromatic. Aromatic. बस बात खत्म, एरोमेटिक। आ जाइए, इसी पे दो पॉजिटिव के बजाय मैं क्या कर दूं, दो नेगेटिव कर दूं, कर दो। यस सर तो ये देख लो अब आप लोग स्ट्रक्चर। बस थोड़ी सी स्टोरी हमारी बदल जाने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है कि ये रहा सर नेगेटिव, रहने देते हैं इसको, नेगेटिव ऐसे ऐसे ऐसे। बताइए अब यहाँ पे जो लोन पेयर आएगा, देखिएगा ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कहाँ करेगा? रेजोनेंस में, Resonance हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा? sp3 और नॉन Yes, एरोमेटिक। sir. Yes, sir. लेकिन अगर हम एरोमेटिक बना सकते हैं तो उसको बनाएंगे ताकि हमारा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहे, कोई भी चीज चाहता नहीं कि वो अनस्टेबल हो जाए। तो अब देखिएगा, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल चार्ज, और वापस जब इधर से जाओगे तो चार्ज सिंगल डबल ऐसे ही चलेगा, मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस तो हो रहा है। ठीक है सर, रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, क्योंकि रेजोनेंस में जब लोन पेयर को ले लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट, नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये भी sp2 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा? sp2। अब बताओ टोटल, अब सब कुछ तो ठीक है सर, साइक्लिक है, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, और हाँ ठीक है, इतनी कंडीशन थी, प्लेनर भी है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोई बताएगा मुझे? 10. 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं उधर, चेक करते हैं अपने पुराने वाले वही, Aromatic. एरोमेटिक होगा। Aromatic. बताइए क्या एरोमेटिक होगा ये? एरोमेटिक। दिख रहा है? Aromatic. यस सर। Yes, sir. तो अब आपका कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। ऐसे ही जेई मेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर दे देंगे, एडवांस में दे देते हैं 7-8 स्ट्रक्चर, और उसमें से बोलते हैं कितने एरोमेटिक है, इंटीजर टाइप लिखो, तो आप लोग कर लोगे? यस सर। Yes, sir. एरोमेटिक, ग्रेट। कल क्वेश्चन करा दूंगा तो और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आ जाएंगे। अब एक चीज और है, थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, कि कहीं ऐसा आ गया तो फंसना नहीं है आप लोग। तो देखिए ये रहा, इधर फिर इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? बोरॉन है, और फिर आप देखोगे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर Yes, देखिए sir. यहाँ पर भी ना रेजोनेंस होता है, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा सुन के, लेकिन क्या होता है? रेजोनेंस होता है। बताइए बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, कितने लोगों को याद है? मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, Yes, यस sir. सर होता है। बोरॉन के पास क्या होता है? एम्प्टी एम्प्टी p ऑर्बिटल। एम्प्टी
p हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आप देखोगे पता चल जाएगा। होता क्या है देखो दोस्तों, एक बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे करके एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे यहाँ पर निगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव आएगा। फिर आप देखो चार्ज सिंगल डबल फिर सिंगल डबल, इसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा। तो बताइए पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, हो रहा है sir. सर। साइक्लिक है ये, क्योंकि बोरॉन का आप निकालोगे तो क्या आएगा, sp2 आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो उस केस में जब आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है कि सर पूरा मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस भी हो रहा है, पूरा मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, और अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेनर काउंट भी कर लो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर टोटल? 6. ऑफ कोर्स 6, क्योंकि बाकी कहीं तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो बताइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी कैटेगरी? Aromatic. एरोमेटिक। Aromatic. बढ़िया, चलिए सो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं और कुछ और अच्छे वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, भाई थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। कुछ एंटी एरोमेटिक के स्ट्रक्चर भी तो आप लोग देखो और बताओ कि भाई एंटी एरोमेटिक कैसे होता है। यहाँ पे आ जाए, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा एक क्यूट सा स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब आप लोगों में से कितने लोग बताएंगे कि भाई ये कौन सा कंपाउंड है? सर एंटी एरोमेटिक बताइए ये sp2 होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes. Yes, sir. और ये भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ये sp2 हो जाएगा, और लोन पेयर कहाँ जा रहा होगा, रेजोनेंस में। कहाँ रेजोनेंस जा रहा होगा? रेजोनेंस तो जब आप रेजोनेंस में ले जाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन में उसको कंसीडर नहीं नहीं करेंगे। करना। नहीं करेंगे। बताओ कि देखो चार्ज सिंगल डबल, ठीक है, आगे डबल आ जाएगा हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो, लेकिन आप इतना ही समझिए कि चार्ज सिंगल डबल। इधर से चलोगे तो चार्ज सिंगल डबल, और जब आप इधर से आओगे तो इधर से भी देखोगे चार्ज सिंगल डबल। तो रेजोनेंस यानी कि दोनों तरफ से हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4. 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। चेक करो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। आप लोगों ने लिखा है Anti-aromatic. 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 पूरी लिस्ट लिखी है ना उधर की? Yes, sir. Yes, sir. sir. एंटी एरोमेटिक, ये हाईली अनस्टेबल है। अगर लेकिन यहीं में प्लस कर दूं तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आ यस जाएगा, सर। और वो बहुत Yes, ज्यादा sir. स्टेबल हो। ठीक, चलिए तो एंटी एरोमेटिक एक और चीज क्लियर हो गई। अब हाँ, एक और स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा कि सर ये रहा आपका एक स्ट्रक्चर, साथ में आप लोग नोट कर रहे हो ना? यस Yes, सर। Yes, Yes, sir. sir. ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। साइक्लोऑक्टा टेट्राइल, यानी कि टेट्राइल का मतलब 4 डबल बॉन्ड है। तो अब इसको क्या बोलोगे आप लोग कि देखो सर ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? बताइए आप लोग। एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic. Anti-aromatic. ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई Anti-aromatic. बात नहीं। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 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 ये। अब बताओ क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic. Anti-aromatic. चलिए आ जाइए, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ऊपर लिख लीजिए एक्सेप्शन। क्या लिखोगे आप लोग? एक्सेप्शन। Exception. एक्सेप्शन तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम लिख लेते हैं कि सर ये क्या है अपना एक्सेप्शन। आ जाइए, जब इसका रियल जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना दोस्तों, तो वो रियल स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऐसे मिलता है। कहानी कैसी होती है कि देखो सर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कहानी ऐसे होती है कि ये रहा, और इधर कहीं स्ट्रक्चर इसका, जब हमने रियल स्ट्रक्चर जब हमने देखा इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने डिटरमाइन करा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिल रहा था। कैसे मिल रहा था? टब शेप का, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड।
बताइए क्या ये टब शेप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख Yes, रहा sir. है। किस शेप का हो गया ये? बोलो दोस्तों। टब। Tub Tub shape. shape. Tub shape. बताओ क्या ये प्लेनर है क्या? No. No, तो क्या लिखोगे? नो प्लेनर, non-plane. नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर। और हमारी कंडीशन में क्या थी? प्लेनर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। Yes, अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया ये? नॉन एरोमेटिक। non-plane. ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये क्या हो गया? नॉन Non एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ऐसा दिखने में आपको लग रहा है कि एक प्लेन में, लेकिन जब हमने रियल स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइन करा, देखा, तो कैसा दिखा? ये इस तरह का दिखने लगा। टब से यार, टब तो ऐसे होता है कुछ, तो ये प्लेनर हुआ नहीं, तो हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. Yes, तो sir. एक काम करते हैं, आज 45 मिनट का सेशन रखते हैं, कल फिर रेगुलर नहीं, अब परसों क्लास रखेंगे, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. सर ये नॉन प्लेनर कैसे Okay. हुआ? Okay, sir. क्या हुआ? सर ये नॉन प्लेनर कैसे हुआ? नॉन प्लेनर देखो दोस्त, इसका जब हम इंटर एटॉमिक जब रिपल्शन देखते हैं ना, तो जैसे कि मान लो कि आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला जैसे कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये प्लेनर नहीं है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। समझ गया? यस सर। आपको लग रहा है, आपको शुरू में ऐसा लग रहा है ना कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है दोनों, लेकिन नहीं, ये प्लेनर नहीं होता। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। समझ गया? यस सर। ये प्लेन से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसी में यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगा दूं तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया है? प्लेनर हो गया, क्योंकि ये वाले कार्बन और ये वाले चारों कार्बन प्लेन में है, तो ये अपने आप प्लेन में आ जाएगा 5वां कार्बन। समझ गया? मतलब सर ऊपर से दिखता है ऐसे प्लेन में, हाँ लेकिन होता नहीं प्लेन। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इनके ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में इंटर रिपल्शन होता है, और इंटर रिपल्शन होने की वजह से इसका जो शेप होता है ना, इसका फ्लिप हो जाता है, ऐसे हो जाता है टब से। डन सर। ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है। शुरू में तो लोगों को यही लगा होगा कि ये कैसा होना चाहिए, ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट करा और जब शेप डिफाइन करा गया, तो ये पता चला कि नहीं, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये टब शेप है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो दोस्तों, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही। हाँ हेमंत बोलिए। सर अगर अपन लोग क्या नाम